मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद आमद पर शानदार इस्तकबाल किया। नूर खान एयरबेस पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारियों ने फजा में सलामी पेश की। नन्हे बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान का तारुफ करवाया। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का वफाकी काबीना के अरकान से मुसाफहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर मुत्तहिदा अरब अमीरात की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुआशी और तिजारती ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान और यूएई क़यादत के खुशगवार और तामीरी मुज़ाकरात हुए। मोअज़्ज़ज़ भाई का दौरा नए साल की खुशियों और बाहमी रवाबित में इजाफा है। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का बतौर सदर यूएई पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा। एलामिया जारी। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दरमियान तफसीली मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने जारी ताउन के शोबे-जात में पेशरफ्त का जायजा लिया। माशी ताउन, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, अवामी रवाबित पर जोर। दो तरफा तिजारत में इजाफे पर भी इत्तेफाक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी रवाबित और ताउन जारी रखने के अज़्म का अयादा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात की मस्बत सम पर इज़हार इत्मीनान। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दौरे से स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को नई जहत मिलेगी। PTI एहतजाज में फील्ड मार्शल के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर और कत्ल की धमकी। PTI बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी। पाकिस्तान का इश्तियाल अंगेज तकरीर और कत्ल की धमकी पर तशवीश का इजहार। बरतानिया से तहकीकात का मुतालबा। PTI ने मजलूम सियासी मकासद के लिए तमाम हुदूद को फलांग दिया। वीडियो में मुजाहिरीन की बरतानवी सरजमीन पर कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की गई। फील्ड मार्शल को कार बम धमाके में कत्ल की धमकी दी गई। PTI सोशल मीडिया ट्रोल्स ने इश्तियाल अंगेज वीडियो को आगे फैलाया। पाकिस्तान का बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को डिमार्च जारी। ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने एहतजाज पर डिमार्च जारी किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि बरतानिया शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मुतालिबा किया बरतानिया शरपसंदों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। बरतानिया में एक सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन ने फील्ड मार्शल के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज और काबिल एतराज़ जुबान इस्तेमाल की। 10 रोज में बैरिस्टर गौहर ने 3 मरतबा वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत की। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का दावा। कहा महमूद खान अचकज़ई को बातचीत का इख्तियार देना बानी PTI का अपनी पार्टी पर अदम एतमाद है। बानी PTI का मकसद पूरा हो जाएगा तो वो शायद अचकज़ई को हरी झंडी दिखाकर निकल जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पूरे साल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कोई राबता नहीं हुआ। अहम मुज़ाकराती अमल मामले को ऐसे गैर संजीदगी से ना लिया जाए। वज़ीर आला KP 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। हुकूमत पंजाब ने सुहेल आफरीदी को गेस्ट ऑफ स्टेट डिक्लेयर कर दिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और वफ़द के दाखिले की मंजूरी। पंजाब असम्बली में सुहेल आफरीदी अपोजिशन अरकान से मुलाकात और खिताब करेंगे। कहते हैं KP के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब को पिछली दफ़ा जो है वो गंडापुर साहब लाहौर तशरीफ़ लाए थे। उनको लाहौर दिखाया गया। उन्होंने लाहौर की बत्तियां, सफाई, तरक्की देखी। अब सुहेल आफरीदी साहब जो है वो देखने के लिए आए हैं। उनको बहुत खुशामदीद। बत्तियां देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें खींचें, पंजाब की और लाहौर की तरक्की, खूबसूरती देखकर उससे इम्प्रेस होकर जाकर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। सुहेल खान आफरीदी को वेलकम करते हैं। बदजुबानी फसाद करने या इंतशार करने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। अज़मा बुखारी ने कहा कि पिछली बार अली अमीन गंडापुर आए थे तो लाहौर की बत्तियां दिखाई थी। सुहेल खान आफरीदी भी बत्तियां देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें खींचें। जो कुछ पंजाब में देखें उसे KP में जाकर लागू करें। 9 मई जुला घिराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी। PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा।
यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद। जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान बरी। अदालत ने 7 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर कैद की सजा सुनाई। फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक रहनुमाओं ने जलाओ घिराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। अगर पटवारी बर वक्त अपनी जिम्मेदारियां अदा करते तो ऐसे मसाइल पैदा ही ना होते। अदालती हुक्म के बाद किसी ने जमीनों पर कब्जे दिलवाए तो नताइज के लिए तैयार रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लिया नीलम के सख्त रिमार्क्स। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का प्रॉपर्टी ओनरशिप के तहत दिलाया गया कब्जा वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील से इस्तफसार किया कि आप गलत का कैसे दिफा कर सकते हैं। वकील खुद तस्लीम कर रहा है कि डीसीज ने इख्तियारात से तजावुज किया है। वकील ने कहा कि सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहां जाएं। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि अखबारी खबरें लगाने के लिए यहां डायलॉग ना मारें। चीफ जस्टिस ने डीआरसी कमेटी का रिकॉर्ड तलब करते हुए दरख्वास्त फुल बेंच को भिजवा दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कागजाती नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन की तोसी। बल्दियाती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार कागजाती नामजदगी 30 दिसंबर तक जमा करवाएं। उम्मीदवारों के लिए कागजाती नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर थी। नून लीग से इदारे संभल नहीं रहे। जब ये हुकूमत में नहीं होते तो बोलते हैं हम इदारे चलाकर दिखाएंगे और जब इख्तिदार मिलता है तो इदारों की निष्कारी कर देते हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज रहमान की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा कारोबार करने वालों को करोड़ों रुपए भत्ते की पर्चियां भेजी जा रही हैं। भत्ताखोरों को पकड़ने वाला कोई नहीं। साबिक वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी कल मनाई जाएगी। गढ़ी खुदाबख्श में बरसी की तैयारियां मुकम्मल। हुकूमत सिंध का शहीद बेनजीर मोहतरमा भुट्टो की बरसी पर आम तातील का ऐलान। आजाद कश्मीर हुकूमत ने भी आम तातील का ऐलान कर दिया। खातून अव्वल रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो की गढ़ी खुदाबख्श आमद। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो की मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी भी की। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से हथियार, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। लकी मरवत में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 6 दहशतगर्द मारे गए, 5 पुलिस एहलकार समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। एंटी नारकोटिक्स वॉर सपोर्ट कंट्रोल यूनिट की बड़ी कार्रवाई। साउथ अमेरिका से मंगवाई गई अरबों मालियत की 47 किलो कोकेन पकड़ी गई। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इंतहाई महंगी मनशियात कराची से लाहौर पहुंचाई जानी थी। कोकेन का इस्तेमाल हाई प्रोफाइल एलीट क्लास और तलबा करते हैं। कराची में एक कोकेन 20 से 25 हजार रुपए में फरोख्त होती है। कराची में फिर पुलिस लाइट्स लगी गाड़ी वारदात में इस्तेमाल। गुलिस्तान जौहर से 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की गाड़ी छिन गई। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। मुल्जिमान गाड़ी लेकर फरार हो गए। मॉडल कॉलोनी जाफर बाग के करीब स्ट्रीट क्रिमिनल की लूटमार। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने घर की दहलीज पर खड़े नौजवान को वारदात का निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुल्जिम आदिल ने कत्ल का एतराफ कर लिया, अपने इंकशाफ किया। वर्दा का जिस दिन कत्ल हुआ उसी दिन मुल्जिम शमरेज ने गड्ढा खोदने का कहा। फैसल नामी शख्स के साथ मिलकर गड्ढा खोदा और लाश को दफना था। मुल्जिम की निशानदही पर मकतूला डॉक्टर का मोबाइल, ATM कार्ड, गाड़ी बरामद। अदालत ने मुल्जिम को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। शाम में मस्जिद के अंदर खुदकुश धमाका। 6 नमाजी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। धमाका हमस के इलाके अल-ज़हब में नमाज जुमा के दौरान हुआ। धमाके के बाद लोग खौफजदा होकर मस्जिद से भागते नजर आए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। इजराइल में फलस्तीनी नौजवान का शहादत पसंदाना इक़दाम। 2 शहरी हलाक। मगरबी किनारे के गांव कबातिया में हमलावर ने एक शहरी को गाड़ी से कुचलने के बाद खातून को खंजर घोंप दिया। पुलिस ने नौजवान को शहीद कर दिया। खान यूनिस में इजरायली फ़िज़ाइया की शदीद बमबारी, कई फलस्तीनी जख्मी। 2 साल पहले तबाह घर के मलबे से 25 शहदा की लाशें निकाली गईं। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ का 40 ममालिक और इजराइल को जंगबंदी मुआहदे का दूसरा मरहला आइंदा माह शुरू होने का पैगाम। रफा क्रॉसिंग का इंतजामी फलस्तीनी अथॉरिटी और यूरोपीय यूनियन मिलकर करेंगे। सहूनी वज़ीर दिफा इसराइल कैट्स की हट धर्मी एक बार फिर कहा कि तल अवीव कभी गजा से नहीं निकलेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। सूबे में जारी और आइंदा शुरू होने वाले ट्रांसपोर्ट मंसूबों का तफसीली जायजा।
कराची में मुतारिफ करवाई जाने वाली नई डबल डेकर बसेस के हवाले से मुकम्मल आगाही। शर्जील इनाम मीमन ने कहा कि ट्रांसपोर्ट के मंसूबे गैर जरूरी ताखीर का शिकार न हो। तमाम मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल हों ताकि अवाम फायदा उठा सकें। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम मजीद मौसर बनेगा। सोना फिर महंगा, मुल्क भर में फी तोला सोने की कीमत में इजाफा। रिकॉर्ड सोने की कीमत में 500 रुपए का इजाफा, कीमत 4,73,062 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 429 रुपए बढ़कर 4,05,831 रुपए हो गया। कराची वाले हो जाएं तैयार, महकमे मौसमियात ने शहर कैद में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई कर दी। 30 दिसंबर को बादल बरसेंगे। मंगल से बुध के दरमियान शहर में मगरिबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। कराची में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। दिसंबर से मगरिबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों को मुतासर करेगा। मुल्क के दीगर शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। शुमाली इलाकों में पारा नुक्ता अंजमात से नीचे गिर गया। अमेरिका का शुमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के दहशतगर्दों के खिलाफ ताकतवर हमला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि महकमा जंग ने मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए। दाइश इस इलाके में मसीहियों को बेरहमी से कत्ल कर रही थी, जो सदियों में नहीं देखा गया। कैलिफोर्निया में शदीद बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम दाखिल, रियासत में इमरजेंसी नाफिज। एक रोज पहले शदीद बारिश और सैलाब से 3 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। गाड़ियां बह गईं, घरों को भी नुकसान पहुंचा। तूफान के बायस मजीद सैलाब आने और मिट्टी के तोदे गिरने का खतरा। 4 लाख अफराद बराह रास्त मुतासर होंगे। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और मैरीलैंड की जानिब बढ़ने लगा। अमरीका की वस्त मगरबी रियासतों को भी शदीद खतरात लाहक। बॉक्सिंग डे टेस्ट में पहले ही दिन 20 विकेटें गिर गई। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 152 रन पर आउट। जवाब में इंग्लैंड की टीम भी महज 110 रन पर ही पवेलियन चलती बनी। ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 42 रन की बढ़तरी। हैरी ब्रूक 41 रन बनाकर नुमाया रहे। माइकल नेसर 35, उस्मान ख्वाजा 29 रन बनाकर आउट हुए। माइकल नेसर 4 और स्कॉट बॉलेंट ने 3 विकेटें ली। कैंगरूज को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 4 रन बना लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, अब कोई खिलाड़ी पीसीबी की इजाजत के बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं खेल सकेगा। खिलाफ वर्जी पर क्रिकेटर को पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। डायरेक्टर डोमेस्टिक ऑपरेशंस अब्दुल्ला खुरम नियाजी का कोऑर्डिनेटर सदर आरसीए कराची आजम खान के हमरा आरसीए का दौरा। कहा पाकिस्तान की क्रिकेट मोहसिन नकवी की सरपरस्ती में तरक्की की राह पर गामजन है। रोज़ा 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 जश्न पाकिस्तान का दूसरा रोज। इफ्तिताही इजलास में शोरा अदीबों ने उर्दू के फिक्री और तहजीबी पहलुओं पर इज़हार ख्याल किया। मुल्तान के किला काहड़ा कासिम बाग में गुले दाऊदी की 3 रोजा नुमाइश सज गई। नुमाइश में 12 मुख्तलिफ अक़साम के 1 लाख से ज्यादा पौधे और 25,000 गमले रंग बिरंगे गुलों ने शहर को महका के रख दिया। और खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। शायरी की सूरत में वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा। नसर निगारी भी की मगर शायरी ने उन्हें पहचान दी। गज़लें और नज़्में लिखने से खास शोहरत पाई। आदमजी अदबी अवार्ड और मुल्क के आला तरीन एजाज तमगा हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।